एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, भक्त भगवान की। कहानी का शीर्षक है शेर की इंसानियत। देखा, आप लोग इंसान हैं, लेकिन एक इंसान में इंसानियत नहीं आई पावत बा, लेकिन एक शेर में कितनी बड़ी इंसानियत होत है, एक पक्षी में कितना बड़ा इंसानियत होता है। यह दृष्टांत से समझा और अपने जीवन में अमल करें। एक गांव रहा, वह गांव में दो ब्राह्मण रहा, पड़ोसी दोनों ब्राह्मण रहा। लेकिन एक ब्राह्मण बहुत अमीर रहा और एक ब्राह्मण बहुत निहायत गरीब रहा। इतना ज़्यादा गरीबी रहा वह ब्राह्मण के कि भिक्षा मांगे के बावजूद भी अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कायदे से कई नहीं पावत रहा। लेकिन वो भगवान के भक्ति करे, भगवान में श्रद्धा प्रेम लगावे, भगवान की पूजा पाठ करे। ब्राह्मण जात का था, लेकिन आए दिन स्त्री बहुत झगड़ा करे। स्त्री के ज़्यादा का चाहिए, धन चाहिए। मनसेधु चाहे चला जाए दुबई अरब, चाहे 3 साल गुजर जाए, वो औरत बिना पति के रह सकत, लेकिन ओका पैसा चाहे। औरत का पैसा बहुत प्यारा होत है, धन बल रूप ये औरत के बहुत प्रिय होत है। रूप बहुत प्रिय होत है, यह बड़े औरत ज़्यादा श्रृंगार करत। धन बहुत प्रिय होत है और बल पौरुष तोहरे पास चाहिए, उनका प्रिय होत। तो गरीब के औरत जवन ब्राह्मणी रहाय, आए दिन बहुत झगड़ा करे, कलकलाई लड़ाई करे। लेकिन ब्राह्मण भिक्षा मांगे, कुछ कह के लाई आए, लेकिन कौनो कीमत पूरा न कर। इतना गरीबी रहा। बहुत झगड़ा करते 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 ब्राह्मण घर परिवार संसार से ऊब गया। मांगे जाए तो तब मिले न, संसार से ऊब गया। और जवन लाई के आओ उतने पे ओकर स्त्री बच्चा संतुष्ट न रहा, तो वो कलकलाएं, वो झगड़ा लड़ाई करें। ब्राह्मण ऊब गया। वो कहे सब यहाँ दुनिया से और घर से जो है कि रूठ गए, अब हम जात ही आपन जंगल में कहूँ प्राण दे दे। यह पर्पस से वो गांव छोड़ के गरीब ब्राह्मण चल दिए। और जौने दिन निकला भगवान के पूजा पाठ करे, दिन गुरु पूर्णिमा का रहा। कौन दिन रहा? गुरु पूर्णिमा के दिन रहा। वो ब्राह्मण पूजा पाठ करे के बाद निकल दे और घनघोर जंगल में चला जात। बहुत दूर गए के बाद और जंगल में जब पहुंचा तो हुआ एक दूर से एक शेर का गुफा दिखाई पड़ी। ब्राह्मण सोचे सब हमका प्राण दे इनके बा, जाई
हमार शरीर अगर एक शेरे के हाथे में लग जाए, शेर खाई ले तो कम से कम ओका संतुष्टि तो ऐसे प्राण दे के बाद चला यही का भोजन ही बन जाब हम। हारी के जीवन से हारे का हरी, हारे के है हारे को हरी, जीते पे हम हाय लेकिन हारे का हरी है। वो अब हार गया कि चलिए हम अपना प्राण दे देंगे, इसका भोजन बन जाएंगे, ठीक। लेकिन ओकरे गुफा पे एक समझदार हंसक पहरा रहा। केकर पहरा रहा? हंसक पहरा रहा। हंस बड़ा सात्विकी विचार का मोती खाई वाला, वो शेर के गुफा पे पहरा देत रहा। और वो मंत्री रहा, हंस होकर मंत्री पहरेदार। वो ब्राह्मण के देखत वे आवत, सोचत वे कि अब वहीं शेर एका खाई जाई और एक ब्राह्मण का हत्या हो जाई। ऐसा कुछ बुद्धि करी, कुछ उपाय करी। मंत्री के पास बहुत दांव पेच होत। जब गुफा के एकदम करीब गा तो हंस ब्राह्मण से प्रणाम करे और कहे तुम रुको और ध्यान रखना कहाँ आप पहुँचे, शेर की गुफा है। अगर हमारे इशारे पर काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना तुम्हें प्राण धोना पड़ेगा। और मैं आज पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण की हत्या नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरे इशारे पर काम करना। और गुफा के अंदर शेर सो रहा था। हंस मंत्री उसका जो था पहरेदार, वो गया और शेर को जगाया। कहा महाराज आज आपके भाग्य खुल गए, आप गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज जो न आपके दरवाजे एक ब्राह्मण देवता चल कर आए हैं। आप उनको प्रणाम करिए और उनको दक्षिणा दे दीजिए और उनको सर झुका लीजिए। और जो मनुष्यों को खा खा करके जितने सोने चांदी गहने जेवरात बहुत आपके गुफा में हैं, ये सब ब्राह्मण को दान दे दीजिए। आपको शेर यौनी से मुक्ति मिल जाएगी। आज के दिन दान करने आप शेर यौनी से मनुष्य यौनी में बन जाए, मनुष्य यौनी में चले जाएंगे। जो कुछ है सब सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना लोगों को खाता था सब उसके हीरे गहने सब गुफा में थे। और शेर ने अपने हंस मंत्री की बात मान लिया और सारे गहने जेवर ला करके जो है कि ब्राह्मण को दे दिया और प्रणाम किया। हंस ने इशारा किया कि जितनी जल्दी हो अब तू यहाँ से निकल जाओ, नहीं शेर का मन कब बदल जाए, क्या भरोसा। और ब्राह्मण इस बात को समझा और सारे गहने जेवरात हीरा चांदी सोना जितना था सब बांधा और लेकर के अपने घर को चला आया। जब घर को चला आया तो धीरे धीरे उसका विकास है। भाई हीरा सोना चांदी सब कुछ हो गया। अब देखिए औरत के पेटे में पानी नहीं पचत जल्दी। हर बात औरत कोई बात सुनती है तो पड़ोसिन को जरूर बता देती है। और जो पंडिताइन पड़ोसिन रहा जो इतना हीरा जवाहरात पाए रहा, बड़ी खुशी खुशी में जौन अमीर ब्राह्मण था वो करे घरे गईन और आपन बात सब बताए। और इतनी चालाक थी, धीरे धीरे
पूछते पूछते सारी बात पूछ लिया कि आपको पति को धन कैसे मिला। कहा एक शेर की गुफा से मिला। अब सारे बात को वो सब कुछ डिटेल में बता दिया, ऐसे 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 घटना थी। अब वह अमीर की जो औरत ब्राह्मणी थी, वह अमीर ब्राह्मण से बोली कि तुम भी उस शेर की गुफा के पास जाओ और तुमको भी वहाँ से दान दक्षिणा मिलेगा, लाओ और अमीर बन जाओ। नहीं तो अब ये तो हमसे ज़्यादा अमीर है, इसके घर द्वार बिल्डिंग महला बनने लगे। देखिए, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज़्यादा दुखी होते। ये मनुष्य का नेचर होता है, मनुष्यों में ये बात पाई जाती है। तो बहुत प्रेस करने पर हर इंसान दुनिया में चाहे सबसे होकर बस चल जाए, लेकिन हर इंसान अपने औरत से परबस हो जाता। औरत के जिद पर जो न कि शंकर जी भी परबस हो गए, सती उनको खुशी में खुशी रखना पड़ा। इसलिए मनुष्य हारता कहाँ से है? अपनी बीवी से हारता है। बड़े बड़े ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, जज हो, सबका फैसला कर देते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं न तो बीवी के सामने उनकी मूछें झुक जाती है। तो ब्राह्मण की औरत बहुत प्रेस करने पर ब्राह्मण को गुफा की तरफ जो जो पता बताई थे उस गरीब की औरत, उस ब्राह्मण को बता दिया कि तुम भी जाओ। जब वह ब्राह्मण अपनी झोली लेकर के वहाँ उस पते पर गया तो वह सामने फिर गुफा दिखी। पता तो वही था, लेकिन फर्क एक हो गया था दोस्त। उस समय हंस जो है कि मंत्री नहीं था, उसका मंत्री कौवा था। हंस क्या था? हंस जो है कि चला गया था। जब शेर कौवे ने उसको देखा तो कौवे के मन में ये बात आई कि हम चले शेर को जगा दें, और शेर जब इंसान को खाएगा तो उसकी बची कुची मांस का टुकड़ा हम भी खा। देखिए, सारा मंत्री के ऊपर सारी राज्य चलती है। तो अब देखिए, जब हंस था तो उसके मन में क्या भावना, हंस वाली प्रवृत्ति थी। अब यहाँ कौवा जो है कि मंत्री हो गया, अब इसके अंदर कौवा वाली प्रवृत्ति हो गई, ईर्षा, द्वेष और मृत्यु घातक ये भावनाएं। उसने भी जाकर के, कौवे भी जाकर के सिंह को जगाया। जब सिंह जाग करके आया और देखा तो सिंह उस ब्राह्मण को देखा तो सिंह क्या कहता है कि हंस उड़ गए सरोवर को, हंस उड़ गए अब काग भये प्रधान। अब हियाँ जो है प्रधान कौआ बा। हे विप्र तुम अपने घर जाओ, सिंह किसका होता जजमान? सिंह किसका जजमान होता है? और कहा कि उस समय हमारा मंत्री था हंस, और वो सरोवर में मोती चुनने चला गया।
तो हंस वह सिंह एक भजन गाता है, कहता है हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में, हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। ना वह नदिया ना वह नारा, हुआ नदी नारा नाई न, ना वह नदिया ना वह नारा, ओह में बहाई एक सोती हो वहीं अमर लोक। एक सोता चलत बा, ओह में बहाई एक सोती हो वहीं अमर लोक में। हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। ना वह दिया ना वह बाती, ना वह दिया ना वह बाती, ओह में जलाई एक ज्योति हो वहीं अमर लोक में। हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। सत का बैला सूरत हर वाहवा, सत का बैला सूरत हर वाहवा, जब मन चाहई त ज्योति हो वहीं अमर लोक में। हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। रामा नाम का बीज बोआयो, रामा नाम का बीज बोआए, अरे उपज हीरा मोती हो वहीं अमर लोक में। हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, अरे दसए मोहरवा के जोगी हो वहीं अमर लोक में। दसए मोहरवा के जोगी हो वहीं अमर लोक में। हंसा चुनई गईले मोती हो वहीं अमर लोक में। हंसा मोती चुनई चला गे, दसए मोहरवा के जोगी। कहा थी नौ को सब आए, दसए के क्यों नहीं, लेकिन आज ध्यान से सुना। संत कहता है यहाँ शरीरी में 9 दरवाजा है, एक ही कोठरिया में 9 दरवाजा। दसए के मोर पिया भेजा थी संदेशा, मोर पिया मोरे संगे रहा थी हम। तो 10वां दरवाजा पे दसए मोहरवा के जोगी हो, जोगी मिस गुरु, तो का दसएं द्वार का दरवाजा पे गुरु मिली हूँ, वो फाटक खुली हूँ, वो तो हर रक्षा करी हूँ। तो हंस के विषय में सिंह कहा था वो चला गवा, हंसा उड़ गवा। हंस उड़ गए, हंस उड़ गए सरोवर को जहाँ मोती चुना जाता, और काग भय प्रधान। हे विप्र तुम अप घरे जाओ। सिंह किसका जजमान, सिंह भला किसका जजमान होता है। अच्छा है कि इतनी शीघ्र है कि मैंने इतना दान पुण्य किया था, अब यही भलाई है कि तुम अब ब्राह्मण ठहरे और अपने घर को लौट जाओ। तो दोस्तों, हर इस संसार में हंस वैरायटी के भी जीव पाए जाते हैं और कौवा वैरायटी के भी जीव पाए जाते हैं, लेकिन राजा का राज्य उसके मंत्री के ऊपर चलता है। अगर उसका मंत्री अच्छा है, हंस जैसी वृत्ति का है, हंस जो है कि सिर्फ मोती चुनता है, दाना नहीं खाता। लेकिन आज कलयुग में क्या, रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगे दाना भैया, कौआ मोती खाएगा।
आज कलयुग में जे झूठ मस्करी जाना था दुनिया वही के बखान करत। जे संत महात्मा है जौन मोती चुनत रहन उनका दाना नहीं मिलता। तो कलयुग में ऐसा होत बा। तो एक सिंह के इंसानियत, सिंह की इंसानियत, एक सिंह होते हुए उसका हंस मंत्री था, उसके अंदर इंसानियत आ गई। आप इंसान हैं, आपके अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए। इंसान मात्र इन होता है अंदर, इंसान, इन माने अंदर, अंदर शान से रहा है वो इंसान। तू अबे जीव हा इंसान नाई बना, तोरे अंदर इंसानियत नाई। इंसान ओका कहत इन माने अंदर, अंदर शान से रहा है, मौज से रहा है, आनंद से रहा है, निफिक्री रहा है, बेखटके रहा है, बिंदास रहा, वो इंसान है। फिकर न रहा होगा। आज सबको फिकर खात, फिकर ही सबको खा गई। अब फिकर ही सबका पीर, अब फिकर का फाका जे करई ओ कर नाम कबीर। बिंदास जीवन जिया, कोशिश करा अपने जीवन में हंस जैसे इंसान का संगत करा, कौआ जैसे इंसान का न तो संगत करा और न कौआ जैसे इंसान जीव बना। हमार कहानी कहा कि सिर्फ शीर्षक ही है यह कि हंस की तरह बना। हंस मोती चुनता है, समुद्र में चला जाता है और मोती चुनता है। दोस्तों, अच्छे विचार से, अच्छी भावनाओं से, अच्छी धारणाओं से जीवन जिए और कौवे का न साथ करे न कौवे जैसा आप बने। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।